जब रोशनी अंदर आती है तब हर चीज को रोशन कर देती है, और उसकी रोशनी मुझसे जुड़ी हुई है। उस समय हर एक इंसान मुश्किलों से जूझ रहा था और हर खतरे का मुकाबला कर रहा था। मेरे पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। अब हम क्या करेंगे? भागो। और तुम? यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। वो टुकड़े किसी फिल्म की रील की तरह चलते रहते हैं, मेरी आंखों को चकाचौंध करते हैं और जिंदगी भर मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। मुझे पता है मैं उसे नहीं पकड़ सकती, ठीक उस रोशनी की तरह जो बिजली की तरह चमकती है और एक बुलबुले की तरह गायब हो जाती है बिना किसी निशानी के। 20 साल पहले मुझे ऐसा प्यार हुआ जिसने मेरी जिंदगी उलझा दी। जिस पल तुम चले गए मैं भी खत्म हो गई। वो कहानी जो किस्मत से बदल सकती है, क्या उसे दोबारा शुरू किया जा सकता है? और तब से उसका दिल कहीं खो गया और उसने उसे अपनी यादों की गहराइयों में कहीं दफना दिया। न्यांचू, अगर ऐसा करती रहोगी तो मुझसे नहीं हो पाएगा। अब स्क्रिप्ट में लिखा है ना कि लीड एक्ट्रेस को पता है कि हीरो नहीं मरा है, तो तुम इतना क्यों रो रही हो? हीरो तुमसे प्यार करता है। क्या मुझे सच में मरना पड़ेगा? तुम स्क्रिप्ट को फॉलो क्यों नहीं करती? तुम ही स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलते, मेरी क्या गलती? तो मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं है? क्या बात कर रही है? मैंने यून यूनिवर्सिटी से थिएटर में ग्रेजुएशन किया है और 3 साल तक मुझे स्कॉलरशिप मिली है और मैं अपने बैच में सबसे हैंडसम रोमियो था, और तुम कह रही हो कि मेरी एक्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है? आज के लिए इतना ही करते हैं, चलो चले। ठीक है, तो आज की रिहर्सल यहीं खत्म करते हैं। लेट्स गो। चलो आज चल के बढ़िया हॉट पॉट खाते हैं। हाँ ठीक है, इसीलिए मैं तुम दोनों के साथ चलूंगा। और अब मैं दूसरों की दुख और खुशियों को जीती हूँ। कहानी कोई भी हो पर उसकी हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है। इसलिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर एंड अच्छा नहीं है इसका मतलब कहानी अभी खत्म ही नहीं हुई है। न्यांचू, हाय मिस रुआन। तुम कौन हो? मेरा नाम डाइजी है और मैं फाइनेंस में काम करता हूँ। फोटोग्राफी और गोल्फ खेलना मेरी हॉबीज है। जब मैं फ्री होता हूँ तो हाइकिंग पर जाता हूँ और फ्रेंड्स की पिक्चर्स लेता हूँ। तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? ऐसा तो कुछ सोचा नहीं है, पर मेरे हिसाब से अच्छी केमिस्ट्री होनी चाहिए। मुझे पता है तुम कई सालों से सिंगल हो, मैं भी सिंगल हूँ। और फिर से सिंगल भी पसंद है। तो तुम कोई मुझे हैंडसम समझदार बॉयफ्रेंड दिला दो जो अच्छी पिक्चर ले सके। जब पहली बार तुम्हारी फोटो देखी थी मुझे लगा ये लड़की मेरे लिए परफेक्ट है। मुझे लगता है तुम अच्छे हो। मुझे भी तुम अच्छी लगी। नहीं तो मेरी फ्रेंड चाओ यूफे के लिए परफेक्ट हो। हाँ मिस रुआन, हाँ? क्या आप मेरे साथ कोई मजाक कर रही हैं? नहीं तो मैंने तुम्हें उसका वीचार्ट भेजा है, उसे ऐड कर लेना। तुम उसके टाइप के हो।宿命乱了剧情，不该这样结局，无法开口再咫尺的距离，能不能 मिस रुआन, देखिए मैं कुछ समझा नहीं। तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर आई हो, तुम दूसरी लड़की को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकती हो? मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम है। कहाँ जा रही हो मिस रुआन?藏匿，印刻着处处都是你身影，反反复复，就让我一个人去压抑，沉迷然后又清醒，你无需知晓我的秘密，回忆被藏进心。
सॉरी। इट्स ओके। वैसे तो जिंदगी में मैं ठीक ठाक कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ, तुम्हें हर तरफ ढूंढती रहती हूँ, इस उम्मीद में कि कभी तो तुम मिलोगे। ली, तुम अब भी जिंदा हो, है ना? 反反复复，就让我一个人去压抑，沉迷然后又清醒，你无需知晓我的秘密。回忆未曾停息。 कैसी आंटी? तुम आ गई? नाइन जो तुम फिर से मेरी बैंड बजाओगी क्या? तुम्हारे बॉयफ्रेंड की एक्सपायरी डेट 3 हफ्ते ही होती है। ये परफेक्ट है। डाइजी अगला हो सकता है। मैं अब डेट करके थक चुकी हूँ। आजकल मैं कुछ क्रिएट करने लग गई हूँ। मैंने आजकल बहुत सारी ऑनलाइन नॉवेल्स पढ़ी और डिसाइड किया कि मैं भी ऑनलाइन नॉवेल्स लिखूंगी। फिर अपनी फैमिली प्रॉपर्टी के साथ क्या करोगी? नॉवेल के चलने पर कॉपीराइट लगा दूंगी। हाँ, ये देखो तुम। लो दिखाओ क्या लिखा है। हीरोइन का नाम है न्यांजू। ये सब क्या है? ये तुम्हारी कहानी है। हीरोइन अपना असाइनमेंट पूरा करने टाई सिटी जाती है और वहाँ एक्ट्रेस लिंग होंग्यान उसे बुली करती है। फिर हीरोइन वहाँ समंदर के पास प्रॉप्स ढूंढती है, पर वो गलती से गैंगस्टर्स की डील होते हुए देखती है और उसे तुरंत समंदर में फेंक देते हैं। वो डूब जाती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। तभी हीरो आता है और उसे बचा लेता है और फिर अपने 6 पैक्स दिखाता है। हाँ, 5 साल पहले तुम्हारे साथ ऐसा ही तो हुआ था। पर मैंने 6 पैक एप्स के बारे में नहीं कहा था। हाँ, तुमने क्लियरली कुछ तो नहीं कहा, लेकिन मैं समझ गई। हाँ, काश मेरी भी ऐसी रोमांटिक लव स्टोरी होती। हाँ। छोड़ो मुझे। रुहान न्यांजू, अगर मेरा कहना मानोगे तो जिंदा बच जाओगी। पर मुझे इसकी कोई एंडिंग नहीं मिली। तुमने कहा था हीरोइन को बचाते बचाते हीरो मर गया। उसके आगे क्या हुआ? फिर आगे तुम ऐसा लिख सकती हो कि हीरोइन अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही है, काम के वक्त काम करती है और शादी के वक्त शादी कर ली। अगर उसे सच में शादी ही करनी होती तो तुम अपनी ब्लाइंड डेट को मुझसे क्यों मिलवाती? जब काम के समय काम ही करती है तो तुम हमेशा इस फ्लावर पॉट को क्यों निहारती हो? हाँ? मैं हीरोइन की बात कर रही हूँ। तुम्हें इसकी फ्लावर लैंग्वेज पता है ना? ये फॉरगेट मी नॉट है। क्या तुम अभी भी ली को मिस करती हो? जाकर अपनी नॉवेल लिखो। ये मुरझाया हुआ क्यों रहता है? मिस्टर जाओ, मिस्टर जाओ, मिस्टर जाओ। हाँ बोलो। न्यांजू, डोंट वरी, ये फॉरगेट मी नॉट है। मैं इसे जिंदा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, ये अभी तक मरा नहीं है। डोंट वरी, मैं इसे ठीक कर दूंगा। अरे हाँ न्यांजू, हमारे प्ले ली के लू चुआन को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इन दिनों ली शुआयान काफी बिजी हैं। उसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उसने मुझे इसके लिए कॉल भी किया था। और तुम तो जानती हो कि हमारा ट्रूप बहुत छोटा है और ली शुआन नहीं रही तो तुम ही जरा सोचो कि हमारा प्ले कौन देखने आएगा। तो इसलिए हमें कुछ दिन ब्रेक लेना पड़ेगा, समझ गई? हाँ मिस्टर जाओ, पोस्टर बन चुके हैं, टिकटें बिक चुकी हैं। अगर अब आप दिन बदलेंगे तो हमारा ट्रूप क्या करेगा? मैं उससे मिलती हूँ। हाँ, रुको। आज वो अपना एड कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने वाली है। तुम जाकर उसे परेशान मत करो। ये बात आपको कैसे पता? मैं उसके फैन क्लब का चेयरमैन हूँ, मुझे कैसे पता नहीं होगा? उसे इतना पसंद करते हैं, उसके इतने बड़े फैन हैं, तो जानते होंगे वो कहाँ है। ऑफ कोर्स, वो बिन हाई रोड के ज्यूज हांग विला में है। थैंक यू। ओ हाय, कैसे हैं आप? काफी ये जगह काफी अच्छी है।
अक्सर यहाँ आना चाहिए। हाय, कैसे हो? ओह वाह, अरे यहाँ आओ। कितना बढ़िया है। आप इसे जानते आपका इनविटेशन दिखाइए। मैं वो चाओ ब्रांड आपके स्पॉन्सर की दोस्त हूँ। हाँ, आइए वहाँ पे जाइए प्लीज सामने। हमें अंदर आने दीजिए। अरे अरे हमें अंदर जाने दो, मत दो, आराम से प्लीज। हेलो नाइंचू। अरे यूफे, मुझे तुम्हारे ब्रांड की सेलिब्रिटी पार्टी का इनविटेशन दिलाने में मदद करो। हाँ, पर तुम्हें तो ये पार्टीज पसंद नहीं है। मुझे ली शाओयान से मिलना है। वो 5 साल पहले ली होंगयान बनी थी। क्या? ली शाओयान ही ली होंगयान है? क्या तुम भूल गई तुम उसकी वजह से समुद्र में गिरी थी? मुझे भी वो पसंद नहीं है, पर काम की जगह काम, पर्सनल चीजें मैटर नहीं करती है। मैं तुम्हारे लिए इनविटेशन भेजती हूँ, उसके बाद हिसाब बराबर कर लेना। थैंक यू। हो गया आपका? क्या परफॉर्मेंस है आपका। वो कहते हैं ना, असल में जो दिखता है, फील होता है, वही सच होता है। अब मुझे अपने आदमियों को बुलाना चाहिए। मुझे अंदर जाने अरे दो। धक्का मत दो। मिस रुआन, आई एम सॉरी, आपको इतना वेट करना पड़ा। प्लीज Thank जाइए। हाँ, मैंने मीटिंग के बारे में बता दिया। शाम को मुलाकात होगी, कल शाम। ठीक है। आई एम सॉरी। तुम मिस लिया, मैं रुआन न्यांची हूँ। आपने मेरे प्ले में काम किया था, याद है आपको? नहीं। अरे फिलहाल मैं मॉर्निंग लाइट ट्रूप में एक्ट्रेस हूँ। मुझे खुशी होगी अगर आप ज्वाइन करें, इसलिए मैं। मिस्टर जैंग, बहुत दिनों बाद मिल रहे जी। हैं। आखिर आप हैं कहाँ? आइए बैठिए बैठिए ना। प्लीज। जी। आजकल आप काफी बिजी हैं। मुझे लगा कि आप मुझे भूल ही गए। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता हाँ, है? मैंने सुना है कि आपकी कंपनी ईयर एंडिंग में नए प्रोजेक्ट्स रिलीज करने वाली है। क्या कोई नए मॉडल के बारे में सोचा है आपने? एक बात कहूँ मिस ली, आप उसके लिए परफेक्ट हैं। अपने एजेंट से कहिए मेरे कॉल का इंतजार करें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड टाइम। सी यू। मिस ली, ये देखिए, आपने जो चेंजेस कहे थे हमने वो कर दिए हैं। अब कैसा लग रहा है? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और मैं साथ में आपका साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी लाई हूँ। देखिए। सुनो जावियान, हाँ? कितने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ। आना, बैठो। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम दोनों को पहले देखा था, लेकिन तुम दोनों बात कर रहे थे और मेरी तरफ ध्यान नहीं था। हाँ, वो मैं बिजी थी। हाँ, हो सकता है। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। ली के शोलियान की आधी टिकटें बिक चुकी हैं, और अगर आप नहीं आएंगी तो हमारा ट्रूप। ये लड़की कौन है? तुम्हें दिख नहीं रहा हम बात कर रहे हैं? ये अंदर कैसे आई? इसे अभी के अभी बाहर भेजो। सॉरी मिस ली, ये वीआईपी पास से आई है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो जाकर अपने बॉस से कहूँ कि यहाँ पर और आदमी भेजे। कोई अजनबी मुझे परेशान नहीं करना चाहिए, ओके? तो तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। मुझे देखने दो ना। हाँ, मुझे भी यही लगता है। हमें अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहिए। आप अमेरिका गए थे? सही कहा। अच्छा, क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। प्लीज मेरा एक काम करो, फोकस सिर्फ मुझ पर रखना, ठीक है? हाँ, अरे हाँ, आइए हम सभी मिस ली को शाओ ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करें। मिस ली शाओयान वो आर्टिस्ट हैं जो अपने खास सोशल रेपुटेशन के लिए जानी जाती हैं।